मीराबाई। क्लास 11th हिंदी का टॉपिक है मीराबाई। मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई क्या थी, कौन थी, हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान रहा है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1504 ईस्वी में कुड़की गांव, कुड़की गांव कहाँ पड़ता है ये गांव? मेड़ता। और ये मेड़ता वर्तमान राजस्थान क्षेत्र में आता है। निधन की बात करें तो निधन के बारे में, मीराबाई के निधन के बारे में संशय है। कैसे निधन हुआ, कब निधन हुआ, इसके बारे में कोई अता पता नहीं है, क्योंकि बैरागन बोला जाता है इनको, बैरागन थी। 1558 कोई कोई अनुमान लगाता है 1558 से 63 के बीच। सोचिए, कहा गया इनके निधन के बारे में संशय है कि इनका निधन इतने वर्षों के बीच में कभी हुआ होगा। पिता रतन सिंह राठौर, पिता का नाम था रतन सिंह राठौर। इनके पति का नाम था, यानी इनका विवाह जो हुआ था मीराबाई का, राणा भोजराज। साहित्य का टॉपिक है इसलिए इतिहास में नहीं चलेंगे। राणा भोजराज से 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। राणा भोजराज के बारे में बात करते हैं। ये राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। वही राणा सांगा के बड़े पुत्र, वही राणा सांगा जिनका युद्ध बाबर के साथ हुआ था। आई बात समझ में? रचनाएं इनके द्वारा साहित्य को क्या क्या देन है मीराबाई की। तो सबसे पहली जो साहित्य में देन है वो है, एक पुस्तक है, नाम है गीत गोविंद, पर इन्होंने टीका लिखी है। उसके बाद नरसिजी का मायरा, नरसिजी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ, और इसके अलावा अतिरिक्त हिंदी साहित्य में इनके द्वारा और भी कई अतिरिक्त पदावली की भी रचना की गई है। बहुत सारे पदावलियों की रचना हुई है हिंदी साहित्य में। मीराबाई के बारे में कहा जाता है कि ये सगुण भक्ति धारा की कवि मानी गई हैं, कवित्री।
सगुण भक्ति धारा। और जब बात भक्ति धारा की कर रहे हो तो आपको पता होगा भक्ति धारा दो रूपों में प्रवाहित होती है, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत भक्ति मार्ग जो है दो रूपों में प्रकट होते हैं, एक कृष्ण भक्ति मार्ग और दूसरा है राम भक्ति मार्ग। वैष्णव परंपरा से संबंधित भक्ति मार्ग ये है। निर्गुण भक्ति मार्ग का मतलब हो गया निराकार ईश्वर की आराधना करना। मीराबाई जो थी सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति मार्ग से संबंधित थी। हिंदी भक्ति काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई हैं मीराबाई। भक्त कवित्री के रूप में इनकी कीर्ति जो है देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है। मधुर भाव की उत्कट प्रेम की अनुभूति प्राप्त की हुई मीरा के व्यक्तित्व और काव्य में उमड़ते हुए ऐसे प्रवाह के रूप में ये दिखाई पड़ती है जो अपने वेग और त्वरा में धर्म, जाति, कुल आदि की युगों से जमी हुई मर्यादा को बहा देती है। यानी ऐसी भक्ति जो सभी बंधनों को तोड़ देती है, चाहे वो बंधन धर्म से रिलेटेड हो, जाति से रिलेटेड हो, कुल से रिलेटेड हो। क्योंकि सोचिए राजा महाराजाओं के वंश में जन्मी, उसी वंश में विवाह हुआ, राजा महाराजाओं के वंश में विवाह हुआ और राजा महाराजाओं के वंश से निकल करके किसी भी महिला को सत्संग धारण कर लेना, सत्संग में जाते हुए कभी कोई पसंद नहीं करेगा कि शाही खानदान का कोई व्यक्ति है ना हरे राम हरे कृष्णा जपते हुए बाहर निकल जाए। मीरा नारी थी, राजकुल की थी और विवाह के 7 वर्ष के बाद ही इनके पति का निधन हो गया। मीराबाई के पति का निधन हो गया, विधवा हो गई। अब विधवा हो गई तो उस समय सती प्रथा प्रचलित थी। सती होने के विपरीत इन्होंने उस समय के, किस समय के, ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये मध्यकाल का टाइम पीरियड माना जाता है। भारतीय इतिहास में इसको मध्यकाल का टाइम पीरियड माना जाता है। तो मध्यकाल में, मध्यकालीन समाज में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम की उन्मत्त घोषणा इन्होंने की। तो इस घोषणा के साथ ही ये अपने राज परिवार और उस समय के प्रचलित समाज के प्रति एक विद्रोह माना जाता था, ऐसा विद्रोह ये कर बैठी। और ऐसा वैसा विद्रोह नहीं, इन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति और प्रियतम भी बताया। मीराबाई ने कहा कि श्री कृष्ण ही हमारे वास्तविक पति हैं और हमारे प्रियतम भी हैं। और एक कविता लिखी, स्लोगन है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति है। अपने वैधव्य को जो उनकी नज़र में सांसारिक और झूठा था, उन्होंने धता बताकर स्वयं को अजर अमर स्वामी श्री कृष्ण की चिर सुहागिनी बताया। कहा कि मैं श्री कृष्ण की जन्म जन्मांतर की पत्नी हूँ, चिर सुहागिनी हूँ। यानी मेरा और श्री कृष्ण का जन्मों जन्मों का बंधन है, जन्मों जन्मों का नाता है। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी हावा हो मिट जासी, बरन करया हरि अविनाशी, म्हारो काल ब्याल न खासी।
तमाम तरह की लोक स्वीकृत मर्यादा में विधि निषेधों को उड़ा देने वाला यह एक प्रकार का विद्रोह ही माना जाता है। किंतु समाज की नज़र में ये विद्रोह होगा, लेकिन यह एक प्रेम भक्ति थी जो इतनी आवेगमय हुई कि इसने विद्रोह का रूप ले लिया। मीरा के ससुर नाम क्या था? राणा सांगा के निधन के बाद राजा बने राणा विक्रम सिंह। राजा कौन बने? राणा विक्रम सिंह। किनके बाद? राणा सांगा के निधन के बाद। इतिहास में चलते हैं, राणा सांगा के निधन के बाद कौन बने? राणा विक्रम सिंह, इनके उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बने राणा विक्रम सिंह। और राणा विक्रम सिंह को लगा कि मेरे ही खानदान में कन्या से ही पैदा हो गई, जिसने कुल की मर्यादा को तोड़ दिया, यानी मर्यादा को नाश कर दिया। दिन रात कृष्ण के प्रेम में मतवाली रहकर साधु संतों के साथ मगन होकर कीर्तन में लीन रहती मीराबाई पाँव में घुंघरू बांधकर नाचती, कृष्ण को रिझाती। इसलिए राणा ने, और उस समय के राणा कौन थे? राणा एक पदवी है जो गद्दी पर बैठता है, ठीक है, तो गद्दी पर बैठने वाले को राणा की पदवी दी जाती थी। तो उस समय के जो राणा थे विक्रम सिंह, इन्होंने मीराबाई को कई यातनाएं दी। कभी कभी तो जहर दे दिया जाता था मीराबाई को, लेकिन फिर भी जिंदा हो जाती थी, मरती ही नहीं थी। हाँ जी, रियल बात है, रियल स्टोरी है। मीराबाई को जहर दे दिया जाता था, लेकिन फिर भी बच निकलती। जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई है। और जिनको अपना प्रियतम ही कृष्ण को मान रही है, तो कृष्ण कभी इनको मरने देंगे? भक्ति मजबूत थी। पुष्कर यात्रा से वापसी के समय वे भक्त मंडली के साथ वृंदावन चली गई और वहीं जाकर के वृंदावन जाकर के कुछ दिन बसी और उसके बाद द्वारका चली गई, और उसके बाद इनका कोई अता पता नहीं था। इसलिए इनके निधन के बारे में क्या कहा गया है कि संशय है। कैसे निधन हुआ, कब निधन हुआ, कोई नहीं जानता। द्वारका में रणछोड़ कृष्ण के मंदिर में मूर्ति के सम्मुख एकाग्र भाव से भक्ति में लीन रह करके उसने अपना शेष जीवन बिताया। किसने? मीराबाई ने अपना शेष जीवन कहाँ बिताया? द्वारका में बिताया। इनकी जो भक्ति काव्य है, इनकी भक्ति काव्य में अर्थात इनके साहित्य में राजस्थानी लोकगीत का समावेश ज़्यादा पाया जाता है। मीराबाई के साहित्य में, मीराबाई के साहित्य में यानी इनके हिंदी साहित्य में राजस्थानी संस्कृति का समावेश पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल में एक वैष्णव महिला संत अंडाल से मिलता है। यानी एक दक्षिण भारत में एक महिला थी, नाम था अंडाल। ये जो महिला थी ये विष्णु को अपना पति मानती थी, और मीराबाई किन्हें अपना पति मानती थी? कृष्ण को अपना पति मानती थी। और कश्मीर में एक शिव भक्तिनी थी, नाम था ललदत। ललदत इनसे की जाती है। किंतु सबसे बढ़कर
कृष्ण की प्रेयसी राधा से तुलनीय प्रतीत होती है। कृष्ण की सबसे बड़ी प्रेमिका, बड़ी सखी जिनको कहा जाता है राधा, उनसे भी कहीं अधिक बताया गया है किनके बारे में? मीराबाई के बारे में। आपका जो ये लेसन है, लेसन का नाम है मीराबाई के दिए गए पद। नाम है लेसन का पद। ये जो पद है मशहूर उर्दू शायर अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी, क्योंकि ये मीराबाई मध्यकाल की है और मध्यकाल में तो भारतीय साहित्य उतना मजबूत स्थिति में, हमारे भारत की आज़ादी के बाद जितने भी मध्यकालीन कवि हुए, कवित्री हुए या लेखक हुए, लेखिका हुए, सबके आर्टिकल्स को, सबके रचनाएं को संकलित किया जाने लगा। तो मीराबाई के पदों का संकलन किसने किया? अली सरदार जाफरी। और इन्होंने इनके संकलन को नाम दिया प्रेम वाणी। प्रेम वाणी जो टाइटल है मीराबाई के संकलन का टाइटल है प्रेम वाणी। मीरा के ये जो पद है भारत के कई सारे गायकों ने गाया है, उसे लोकप्रिय बनाया है। ऐसे तो लोकप्रिय मीराबाई ने खुद अपने साहित्य को बनाया, अपने कविता को बनाया, अपने गीत को बनाया, बहुत ही मशहूर हैं। 2 पद दिया हुआ है आपके लेसन में। पहला पद है मीरा का प्रियतम। कौन है मीरा के प्रियतम? श्री कृष्ण के प्रति बेपरवाह एकांतित प्रेम व्यंजित है। एकांतित प्रेम का मतलब वन साइडेड लव जिसको कहा जाता है। श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत ही मस्त है, इतना मगन है श्री कृष्ण के प्रेम में कि इसकी परवाह तक नहीं करती कि प्रियतम की ओर से कोई प्रेम का प्रति उत्तर भी आए। अपने प्रेम में मग्न है कृष्ण के प्रति। उनको इतना भी परवाह नहीं है कि हम जितना प्रेम कृष्ण को करते हैं, क्या कृष्ण भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। इसकी बिना परवाह किए प्रेम में मग्न है। और यही प्रेम मीराबाई की मधुर भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचता है। दूसरे पद के बारे में बात करते हैं तो दूसरे पद में श्री कृष्ण के सौंदर्य और उनके प्रेम अनुराग के प्रति जो माया है, जादुई माया, उस जादुई माया में ये लीन होती जा रही हैं। कहती हैं कि उनके प्रेम के जादुई पास में कुछ इस तरह बंधी हुई है कि अपना कहने को उनके पास कुछ शेष नहीं है। और ऐसा कहा भी गया, देखा भी गया है कि इनके परिवार ने भी इनका क्या कर दिया है? त्याग कर दिया। इसलिए अपना सर्वस्व किसे मान रही हैं? श्री कृष्ण को मान रही हैं। वह श्री कृष्ण पर ही पूरी तरह से न्यौछावर है, उन पर लुट चुकी है और अब श्री कृष्ण पर ही निर्भर करता है कि वे जैसे चाहें वैसे इन्हें रखें। मीरा उन्हीं के रंग में रंगी और उनकी इच्छाओं में पूरी तरह ढल चुकी है और यह सर्वोत्तम समर्पण की पराकाष्ठा है। यही है आपका मीराबाई का इंट्रोडक्शन। जय